हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ट्रक कॉस्टिंग रुपीज़ 6 लाख इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्लैवेज वैल्यू ऑफ रुपीज़ 40,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द ट्रक्स सर्विस लाइफ it will be driven 1 lakh kilometer. If the truck driven 40 kilometer during the first year and 30 kilometer in the second year, calculate the amount of depreciation to be charged for the first 2 years. तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा मेथड से बनाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या दे दिया फार्मूला के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ एसेट है 6 लाख, मतलब ये दे दिया गया है। रेसिडुअल वैल्यू है 40 लाख, मतलब ये भी दे दिया गया है। टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ एसेट मतलब ये है 1 लाख, ये भी दे दिया गया है। और आउटपुट ऑफ द ईयर बच्चों तो ये 40,000 और 30,000 ये भी दे दिया गया है। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो बच्चों बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू बाई टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ एसेट इनटू आउटपुट ऑफ द ईयर। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, D = V माइनस S बाई N। तो बच्चों क्या होगा, इधर 6 लाख माइनस 40,000 बाई 1 लाख। अब बच्चों ईयर में क्या होगा 40,000 रुपये, क्योंकि बच्चों फर्स्ट ईयर में क्या था 40,000, आप जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में 40,000 रुपया। तो बच्चों अब इसमें फिर क्या होगा 5,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 40,000। तो बच्चों कितना आएगा उत्तर, 2,24,000। तो चलिए बच्चों अब दूसरा साल का डिप्रिसिएशन में निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। सोचो फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला होगा D = V माइनस S बाई N। तो इसमें भी बच्चों क्या होगा 2 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू कितना बच्चों होगा 30,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन में बच्चों दिया है 30,000 रुपया, तो हमें यही लिखना होगा। तो बच्चों इधर कितना आएगा 5,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 30,000। तो बच्चों कितना उत्तर आएगा 1,68,000। तो बच्चों अब हम आ गए अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2022 कंप्यूटर मशीन इज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2,40,000 रुपया। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 40,000 आवर्स। इफ द कंप्यूटर इज वर्क फॉर 4,000 आवर इन द ईयर 2022, व्हाट विल बी द चार्ज फॉर द डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा मेथड से बनेगा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से बनेगा। बच्चों जब भी सवाल दिया रहे ऐसा तो ये ऑलवेज प्रोडक्शन यूनिट मेथड से ही बनेगा। तो चलिए बच्चों फार्मूला देख लेते हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू बाई टोटल एक्सपेक्ट आउटपुट ऑफ एसेट इनटू आउटपुट ऑफ द ईयर। अब बच्चों सवाल में क्या क्या दे दिया है, कॉस्ट ऑफ एसेट दे दिया है 2,40,000, आपका एक्सपेक्टेड लाइफ दे दिया है 40,000 घंटा, और 4,000 घंटा आपका दे दिया है 4,000 घंटा दे दिया आपका आउटपुट ऑफ द ईयर। तो चलिए बच्चों बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों क्या मैंने बताया था आपको, D = V माइनस S बाई N। तो बच्चों इधर V कितना है 2,40,000। बच्चों यहाँ S नहीं है तो S नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नीचे लिखेंगे 40,000 इंटू 4,000। तो बच्चों कितना होगा 24,000 आवर्स लिख दीजिए क्योंकि आवर्स में है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ही होगा 2,40,000 रेसिडुअल वैल्यू दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए हमने रेसिडुअल वैल्यू को लेकर कोई चर्चा ही नहीं की है। तो क्या लिखेंगे 2,40,000 भागा 40,000 इंटू 4,000। तो बच्चों कितना आएगा 24,000 रुपया आंसर आएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको समझाएंगे एक नया मेथड, और उस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से।